कहानी की शुरुआत प्राचीन काल की कहानियों के बारे में बताता है, जिनमें देवी देवताओं की कई रोचक घटनाएं शामिल हैं। ये बताया जाता है कि ये कहानियां धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में खो गईं। पुराने समय में देवताओं और आत्माओं का एक युग था, जिसमें एक विशाल साम्राज्य का शासन था। इस साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली देवता की पूजा की जाती थी। जैसे जैसे साम्राज्य का विस्तार हुआ, उसकी भोग विलास की इच्छाएं और लालच भी बढ़ती गईं। साम्राज्य के शासक एक जीवित देवता की तलाश में लग गए। उनका सपना था कि वे एक ऐसा देवता पा सकें जो मानव और देवता का मिश्रण हो। इस खोज का परिणाम एक अत्यंत बेशकीमती जीव का जन्म था। रानी के गर्भ में सांड की मदद से यह जीव 13 महीने तक पलता रहा। इस जीव को अत्यधिक सावधानी से रखा गया और जब यह समय पूरा हुआ तो इसे रानी के पेट को काटकर उसे बाहर लाया गया। इसका खून और अद्वितीय शक्ति इसे विशेष बनाते थे। इस जीव को देखकर सभी ने इसे देवता मान लिया और इसकी पूजा शुरू कर दी। साम्राज्य और भी समृद्ध हो गया, लेकिन इस जीव की शक्ति भी बढ़ती गई। जब इस जीव ने बड़े होकर अपनी भूख और महत्वाकांक्षा को दिखाना शुरू किया तो साम्राज्य के शासकों ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने गांवों पर भारी टैक्स लगाया और हर 3 साल में 8 बच्चों की बलि मांगी। गांव वालों के बीच भय और आतंक फैल गया। शासकों ने बलि देने के लिए बच्चों को महल में ले जाकर उनका बलिदान किया। यह प्रक्रिया लगातार चलती रही और गांव वाले इस अत्याचार के खिलाफ खड़े हो गए। बलि की प्रक्रिया की 5वीं बार शुरू हो चुकी थी। गांव वालों ने बलि देने के विरोध में आवाज उठाई, लेकिन शासकों ने धमकी दी कि अगर वे ऐसा करते हैं तो उनके गांव को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। ठियोग, जो फिल्म का नायक है, अपने पिता को बताता है कि उसने भविष्यवाणी की थी कि बलि का समय करीब है और सिंह वाले सैनिक आने वाले हैं। ठियोग के पिता ने चेतावनी दी कि बलि की प्रक्रिया को रोकने के लिए उन्हें सावधानी बरतनी होगी। इस बीच ठियोग की प्रेमिका, जो एक रहस्यमय लड़की है, बलि के बीच फंसी हुई है। ठियोग का दिल बंटा हुआ है, लेकिन वह निर्णय लेता है कि उसे उस खतरनाक प्राणी को मारना होगा। वह और उसके साथी महल की ओर बढ़ते हैं, जहां उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठियोग और उसकी टीम को पकड़ लिया जाता है। वे राजकुमारी के सामने लाए जाते हैं, जो उन्हें बताती है कि माइनर डोर को मारना होगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। राजकुमारी ठियोग से मदद मांगती है और ठियोग को महल के अंदर माइनर डोर को मारने के लिए भेजा जाता है। ठियोग और उसकी टीम के सदस्य गुफा में फंस जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। गुफा में वे एक पुराना आदमी पाते हैं जो वर्षों से चूहे खाकर जिंदा है। वह उन्हें बचने का रास्ता दिखाता है, लेकिन स्थिति और भी जटिल हो जाती है। सम्राट की नफरत और खतरनाक योजना के कारण ठियोग और राजकुमारी को एक कठिन निर्णय का सामना करना पड़ता है। वे माइनर डोर के खिलाफ एक योजना बनाते हैं। योजना में महल को नष्ट करने के लिए एक बड़े विस्फोट का कदम शामिल होता है। विस्फोट की वजह से महल ध्वस्त हो जाता है और ठियोग और राजकुमारी मुश्किल से बचते हैं। विस्फोट के बाद ठियोग और राजकुमारी एक नई सुबह का स्वागत करते हैं। वे अपने नए जीवन की शुरुआत की उम्मीद रखते हैं, जहां अंधकार और दुष्टता का अंत होगा। सम्राट की योजना पूरी तरह विफल हो जाती है और ठियोग और राजकुमारी को एक नई दिशा मिलती है। वे साम्राज्य को एक नई राह पर ले जाने की योजना बनाते हैं। गांव वालों को स्वतंत्रता मिलती है और ठियोग को अपनी शक्तियों और साहस का एहसास होता है। वह अपने दोस्तों और राजकुमारी के साथ एक नया भविष्य संवारने की ओर बढ़ता है। राजकुमारी की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। वह अपने देश को बचाने के लिए ठियोग के साथ मिलकर काम करती है और साम्राज्य को एक नई दिशा देने में सहायक होती है। ठियोग और राजकुमारी की दोस्ती और प्यार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी साझेदारी और बलिदान साम्राज्य की मुक्ति की कुंजी बनती है। ठियोग और राजकुमारी की जोड़ी ने एक नई आशा और ऊर्जा का संचार किया। उनकी प्रेम कहानी और संघर्ष ने सभी को प्रेरित किया। फिल्म का अंत एक नई सुबह के साथ होता है, जिसमें ठियोग और राजकुमारी अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं और साम्राज्य को एक नई दिशा देते हैं। ठियोग की यात्रा और संघर्ष ने यह साबित किया कि सही दिशा और निष्ठा से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है।